अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। एलएलबी 3 इयर्स और एलएलबी 5 इयर्स पीजीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका अब इशू चल रहा है, वो चाहे 3 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 5 इयर्स के हैं। आज 14 अप्रैल 2023 को बीजीयू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने स्टडी सेंटर्स की प्रॉपर एलोकेशन के लिए एक वजाहत की है, जिसका आज हम जिक्र करेंगे और उसकी तफसीलात आप लोगों से शेयर करेंगे। मैं हूं समर क्लास रंज, आप देखें लर्न विद सर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लाजमी तौर पे वीडियो के एंड पे हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाइए, ताकि हम इससे मोटिवेट हो सकें। तो जो बीजीयू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उनके हम 3 स्टडी सेंटर्स बनाने, इसका जिक्र आपने पहले भी कई दफ़ा सुना होगा, तो उसकी थोड़ी सी उन्होंने वजाहत किया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की एक मीटिंग हो चुकी है, जिसमें उन्होंने कुछ और तरह की वजाहत करने की कोशिश की थी और कुछ और तरह के फैसले लेने की कोशिश की थी। जबकि उसके बरक्स अब जो 25/3 को जो उनकी मीटिंग हुई है, उसके पदाश में उन्होंने जो अब ये फैसला लिया है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने जनवरी में एक मीटिंग कंडक्ट की थी सिंडिकेट की, तो उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट थी। उसकी वजाहत मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसमें ये कहा गया था कि ये इतने स्टूडेंट हैं और 3 इयर्स के, इतने स्टूडेंट एलएलबी 5 इयर्स के हैं, और इन स्टूडेंट्स की प्रॉपर रिकमेंडेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम स्टडी सेंटर बनाने जा रहे हैं। और स्टडी सेंटर्स के साथ साथ उन्होंने एक थर्ड पे एक सजेशन दी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक सीएम फाइल करेंगे, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए अलाउ करवाएंगे, जो कि उन्होंने सीएम फाइल नहीं की। या अब जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई है 25/3 को, उसमें आई थिंक सो कि उन्होंने उस अपने फैसले को विड्रॉ किया है और एक नया फैसला इस नोटिफिकेशन के तनाज़ुर में हमारे सामने आया है, इसकी वजाहत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक तो पहले नंबर पे 3 स्टडी सेंटर्स होंगे। उसमें नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पे कहा गया कि 3 स्टडी सेंटर के साथ साथ फिजिकल क्लासेस होंगी, और वो भी फिजिकल मॉर्निंग क्लासेस। ये 3 कंडीशन रखी गई है, एक तो स्टडी सेंटर की, दूसरी फिजिकल क्लासेस और एक मॉर्निंग क्लासेस की कंडीशन रखी गई है। और ये आपको पता चलेगा, ये स्टडी सेंटर्स मेनली 3 इयर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। एलएलबी 5 इयर्स के स्टूडेंट भी इसके साथ अटैच्ड है, मगर जब सुप्रीम कोर्ट से एलएलबी 5 इयर्स के जो कॉलेजेस हैं, अगर उनको दोबारा बहाल कर दिया जाता है या सिंडिकेट उनको दोबारा बहाल कर देती है, तो ये स्टूडेंट्स उनको वापस भेज दिए जाएंगे। जबकि फिलहाल उनको कंटिन्यू कराने के लिए और उनका टाइम के ज़्यादा से उनको बचाने के लिए ये स्टडी सेंटर का तश्कील दी जा रही है। और मेनली इनका जो पर्पज़ है, वो एलएलबी 3 इयर्स के जो सारा एक जो चंक रहता है, उसको पास आउट करने के लिए इनकी तश्कील दी जा रही है। इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि 3 कोऑर्डिनेटर्स होंगे। एक चीफ कोऑर्डिनेटर होगा, जो कि मिस्टर मोहम्मद बिलाल साहब हैं, जिन्होंने मुल्तान को संभालना है। फयाज़ बख्श साहब जो हैं, उन्होंने व्याड़ी सेंटर के वो कोऑर्डिनेटर होंगे। मोहम्मद सलीम शेख साहब जो हैं, वो डेरा गाजी खान के कोऑर्डिनेटर होंगे। और आपको बताता चलूँ कि इनमें एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बाकी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। या जो शेख सलीम साहब हैं, वो रिटायर्ड हैं, इंचार्ज रहे हैं गिलानी लॉ कॉलेज के। और ये सारा स्टाफ, जो तीनों मेन इंपॉर्टेंट तीनों पर्सनैलिटीज़ जो हैं, ये गिलानी लॉ कॉलेज की हैं, और इनकी ही ज़िम्मेदारी है और कि इन्होंने इस चीज़ को आगे कैसे लेके चलना है। इनकी ज़िम्मेदारियों में एक अहम बात ये है कि इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करना है, जिसमें उन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर का तयन करना है कि लॉ स्टूडेंट्स से कितनी फ़ी चार्ज की जानी चाहिए, और बिल्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है, इनकम कितनी हो सकती है एक एस्टिमेटेड, और इसकी एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। उन्होंने फैकल्टी को हायर करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेटर और एक चीफ कोऑर्डिनेटर ने, इन 3 शख्सियात ने मिल के इस चीज़ का तयन करना है, जो कि नोटिफिकेशन में इनको ये पावर्स दे दी गई हैं। इसके अलावा अब एक बड़ा सवाल है कि साहिवाल के जो स्टूडेंट्स थे, जिन साहिवाल कॉलेजेस के, उनका क्या होगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, उनका दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। या तो एक ओपन कंडीशन पे इस चीज़ को रखा जाए कि जी ठीक है, जो स्टूडेंट भी जिस भी तीनों सेंटर में से किसी एक सेंटर को ज्वाइन करना चाहता है, वो वहाँ पे उनको ज्वाइन कर सकता है। या फिर एक प्रॉपर कंडीशन लागू होंगी कि जो साहिवाल के स्टूडेंट है, वो फलां सेंटर में जाएंगे, और जो मुल्तान के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली वो मुल्तान में जाएंगे। और जो व्याड़ी और उसके सराउंडिंग में जो कॉलेजेस थे या पाकपतन एरिया के, उनको जो है वो व्याड़ी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो साउथ पंजाब और डेरा गाजी खान एरिया में स्पेशली जो थे, उनको डेरा गाजी खान में एंटरटेन किया जाएगा। तो ये या तो इसको ओपन रखा जाएगा कि जो स्टूडेंट जिस सेंटर को भी ज्वाइन करना चाहता है, वो कर सकता है। या फिर इसको इस पे कंडीशन लगाई जाएगी कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, या जो यूनिवर्सिटी है, वो खुद स्टूडेंट को एक ऑर्डर देगी कि जी फलां स्टूडेंट फलां सेंटर में जाके क्लासेस अटेंड करेगा। वो सिर्फ इस बिहाफ पे हो सकता है कि जो जिस जुरिस्डिक्शन में उनको कॉलेज था, जिस सिटी में, उन सिटी वाइज उन्होंने कुछ बाउंड्रीज का तयन करना है, और फिर उन्होंने वो स्टूडेंट सेंटर्स को अलॉट करने हैं।
दूसरे नंबर पे एक और अहम बात ये हो सकती है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि इतने स्टूडेंट जो हैं वो मुल्तान में होंगे और बाकी जो स्टूडेंट हैं वो दूसरे सेंटर्स में होंगे। तो इस चीज़ पे भी देखा देखा जाएगा और साथ ही साथ एक 10,000 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स 3 इयर्स के हैं और 5,000 प्लस कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 इयर्स के तकरीबन बनते हैं। तो इन 15 से 17,000 स्टूडेंट जो है इनको एंटरटेन करने के लिए ये कोई फिजिबल ऑप्शन नहीं है कि 3 सेंटर्स में इन्होंने सिर्फ मॉर्निंग में क्लासेस करा के उन तमाम स्टूडेंट को कोचिंग दे लेनी है। इसमें इन्होंने इनकी शिफ्ट्स बनाएँगे, इनके सेक्शन बनाएँगे कि मॉर्निंग में ये फलाँ सेक्शन इतने बजे से लेके इतने बजे तक दिन में इतने लेक्चर्स लेगा या हफ्ते में इतने लेक्चर्स लेगा। तो एक तो ये इसका है और ये आई होप सो कि इसमें दिन में डिफरेंट शिफ्ट्स चलेंगी और डिफरेंट टाइम फ्रेम में स्टूडेंट्स को जो है वो कोचिंग के लिए बुलाया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं थी इस चीज़ के लिए कि आपने ये चीज़ें करनी है। सिर्फ उन्होंने यूनिवर्सिटी से एक राय ली थी कि इन स्टूडेंट्स को आफ्टर कॉलेजेस आप लोग कैसे एंटरटेन करेंगे। तो यूनिवर्सिटी उस चीज़ पे उन्होंने वहाँ पे कहा था कि हम स्टडी सेंटर्स बनाएँगे और कॉलेजेस को हम स्टूडेंट्स को हम डायरेक्टली डील करेंगे। तो उसकी वजह में ये सारी प्रोग्रेस हो रही है और जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट को सैटिस्फाई करने के लिए और जो अपकमिंग हियरिंग है, उसमें जवाबदेह होने के लिए कि इन्होंने इस चीज़ में क्या डेवलपमेंट किया है, क्या प्रोग्रेस किया, तो उसके लिए ये तमाम तर नोटिफ़िकेशन और तमाम तर मामलात हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा इश्यू है लॉ स्टूडेंट्स के लिए इस स्टडी सेंटर की वजह से, वो स्पेशली 3 इयर्स के साथ मुंसलिक है, एलएलबी 5 इयर्स के स्टूडेंट के साथ इतना इश्यू नहीं है। वो अभी तो एक तो फ्रेशर्स में पार्ट 1, 2 या 3 में उनके भी 2 या 3 साल की मिनिमम एजुकेशन बाकी उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो वहाँ पे रह के रेगुलरली इन क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं। एलएलबी 3 इयर्स स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है कि उनका एक तो जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है 18 से लेके 21 तक आखिरी सेशन था जिसकी एक मेजर स्ट्रेंथ है और बाकी 17 और 16 के भी स्टूडेंट्स इसमें अवेलेबल है, वो 10% है या 20%, कुछ इतनी एक तादाद उन सेशंस की भी है। अब इन 3 इयर्स के स्टूडेंट्स को क्या-क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। पहला मसला तो ये है कि यूनिवर्सिटी इनसे एक भारी फीस लेगी जो कि एस्टिमेटेडली 40 टू 50,000 या 60,000 तक 1 साल की हो सकती है। दूसरे नंबर पे एक बड़ा मसला स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इन्होंने वहाँ पे जिस सेंटर में भी जाएँगे वहाँ पे इनको हॉस्टल फैसिलिटी अरेंज करनी होगी और उसमें पर स्टूडेंट 10 टू 15,000 मिनिमम एक्सपेंडिचर्स आएँगे जो कि इनको पे करने होंगे उस तमाम मीन टाइम के लिए जो कि वहाँ पे इन्होंने रह के अपनी एजुकेशंस लेनी है। तीसरे नंबर पे एक बड़ा मसला है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक़्त जॉबियन है, जिन्होंने 2021 के बाद जब ये सारा क्राइसिस था तो पोस्ट कोविड उन्होंने जॉब्स जॉइन कर ली और अब वो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी फैमिली की कफ़ालत कर रहे हैं, अपने घर वालों को पाल-पोस रहे हैं। साथ ही बहुत सारी एक ऐसी तादाद है जिन जो अब मैरिड है उस वक़्त वो अनमैरिड थे और ये क्या आप आपको बताता चलूँ कि इसमें 80% जो स्ट्रेंथ है वो 25 इयर्स 25 साल से लेके 35 साल तक की 80% स्ट्रेंथ है लॉ में, 90% जो इसमें स्ट्रेंथ है वो मेल की है और 10% फीमेल कैंडिडेट्स हैं लॉ में। तो इससे वाज़ह होता है कि जो 90% स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, उन्होंने अपने लिविंगहुड जो है उसको अर्न करना होता है। ब्रेड एंड बटर की जंग चल रही है इस वक़्त। जितनी माशी बदहाली है इस वक़्त पाकिस्तान में और इतना बड़ा क्राइसिस है और इतना इन्फ्लेशन है, इस चीज़ के लिए स्टूडेंट बहुत वरीड है। मैं अपील करता हूँ तमाम लॉ स्टूडेंट्स से कि वो अभी भी वक़्त है, वो जागें और हम इस पे एक प्रॉपर तरीक़ेकार बना के पहले तो यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें इस मामले में कि वो हमारी जो क्लासेस हैं इनको ऑनलाइन करें। ऑनलाइन करने से क्या फ़ायदे होंगे कि स्टूडेंट को हॉस्टलाइज़ नहीं होना पड़ेगा, वो अपनी जॉब पे रहते हुए अपनी क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही यूनिवर्सिटी को या इन इदारों को सो कॉल्ड लीडर्स को अगर ज़्यादा ही शौक है लीगल एजुकेशन को एनहांस करने का, तो वो जो अटेंडेंस है उसको मैंडेटरी करें और उस पे सख्ती कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और उसमें एज़ यू नो 75% अटेंडेंस की एक कंडीशन रखी गई है। उससे कम अटेंडेंस के स्टूडेंट जो है उनका एग्ज़ामिनेशन एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा और वो पेपर नहीं दे सकेंगे। उसके लिए फिर उन्हें दोबारा से क्लासेस अटेंड करनी होंगी, उस अटेंडेंस की उस क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। तो वर्चुअली अगर इस चीज़ को ये कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा कि इनकी जो फैकल्टी है वो अपने घर बैठे हुए एक सॉफ्टवेयर के तहत वहाँ पे बैठे हुए, अपने ऑफ़िसेज़ में बैठे हुए, अपने सेंटर्स में मौजूद होते हुए तुलबा को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि एक तो यूनिवर्सिटी को एक्सपेंडिचर नहीं बेयर करने पड़े, इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंडिचर्स होंगे और सिक्योरिटी इश्यूज़ को फ़ेस करना पड़ता है, बाकी ढेर सारे स्केड्यूल्स मेंटेन करने होंगे पूरे दिन में कि जी इतने-इतने बैच को चलाया जाए। अब इनके पास वो एक कैपेसिटी नहीं है कि एक वक़्त में ये 2 या 300 के बच्चों को एक ही हॉल में बिठा के पढ़ा सकें। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ ये करते भी हैं तो आपको बेहतर पता है कि जो एक इंडिविजुअल टीचर एक स्टूडेंट पे एफर्ट पुट करता है वो 3 या 400 या 500 बच्चे को एक हॉल में बिठा के पढ़ाने से एक तो ऑडियोनिक इश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ कंसंट्रेशन के इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो समर सीज़न की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ जो इदारों को बहुत ज़्यादा एक
चीज़ें पे करनी पड़नी है और बिजली और एसी इस तरह की चीज़ों के एक्सपेंडिचर इदारों पे पड़ने हैं, वो भी कम होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से एक तो स्टूडेंट का जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, हॉस्टल फैसिलिटी को, उन एक्सपेंडिचर्स को कट किया जा सकता है और यूनिवर्सिटी ने जो अपने ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लेनी है और एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए उनके लिए बड़े इश्यूज़ होंगे, तो उस चीज़ को भी वो कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा मसला है कि स्टूडेंट्स ने लॉ कॉलेजेस के साथ जो पैकेज डिसाइड किए हुए थे, वो पुराने सेशन के या आखिरी सेशन में भी काफ़ी तलबा के 20,000 या 30,000 है, इसके अलावा एग्जामिनेशन फी उनको पे करनी पड़ती है। जबकि यूनिवर्सिटी ये इरादा रखती है कि वो एक हाई पैकेज स्टूडेंट से कॉस्ट करेगी। ये भी स्टूडेंट के लिए एक बैड न्यूज़ है, जिसके लिए मैं इस्तदा करता हूँ कि स्टूडेंट्स पहले तो हमारा साथ दें और हम यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें, वो तमाम तलबा जो वहाँ पे जाके नहीं पढ़ सकते और ये क्लियर है कि एक मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो अब वहाँ पे जाके रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकती। जबकि ये अब देखा जाए कोई एक बहुत बड़ी गफलत यूनिवर्सिटी के बिहाफ़ पे हुई है, इदारों के बिहाफ़ पे हुई है, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे के लिए एक सवालिया निशान है, एजुकेशनल सिस्टम के लिए सवालिया निशान है। जबकि इस तमाम मामले में अब सज़ा जो है वो स्टूडेंट को दी जा रही है। एक तो इससे यूनिवर्सिटी ने अपनी जेबें भरनी है, वो तमाम कसारे पूरे करने हैं जो 2-3 साल से पेपर्स कंडक्ट नहीं और यूनिवर्सिटी वीसी मंसूर अकबर कुंडी साहब चीखते चलाते चले गए कि जी बहुत लॉस हो गया यूनिवर्सिटी को एटसेट्रा। एक तो इन्होंने वो कसारा पूरा करना है और दूसरे नंबर पे लॉ तलबा से पहले 459 मिलियन का जो एक नुकसान है वो हो चुका है उनके साथ, वो यूनिवर्सिटी ने भी उससे जेबें भरी और कॉलेजेस भी उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो अब दोबारा फिर ये सारा बर्डन जो है वो स्टूडेंट पे ही शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि इसके लिए एक बेहतर हिकमत अमली वो यही है कि इसको ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट किया जाए और पार्ट 3 की सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लासेस करा के तलबा को 3 से 4 महीने की क्लासेस दे के मैक्सिमम इनकी डिग्री को लाज़मी तौर पे 2023 के अंदर कंप्लीट किया जाए। और साथ ही साथ एक बार काउंसिल के लिए ये क्वेश्चन है कि ये जो तमाम इस क्राइसिस के स्टूडेंट्स हैं, इनको प्रोविज़नल लाइसेंस डिग्री के बाद प्रोवाइड किया जाए और फिर उसके बाद फिर ये गेट का टेस्ट दें और जब ये एलिजिबल हो जाए, तो फिर इनके लाइसेंसेस को एक्सटेंड करके उनको परमानेंट कर दिया जाए। ना कि इनको फिर टेस्ट और ट्रायल में डाला जाए और 6 महीने और 8 महीने का स्टूडेंट डिग्री के बाद वेट करे। ये है आज तक की मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे विजिलेंट होंगे, तो पहले तो हम यूनिवर्सिटी को इस चीज़ पे कायल करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे इस तमाम मामले पे आवाज़ उठाए, बार काउंसिल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए और हमारे लिए सिम्पैथिक वे में चीज़ों को करें और साथ ही साथ जब तक आप खुद नहीं उठेंगे, जागेंगे नहीं, प्रोटेस्ट में नहीं जाएँगे, क्योंकि ट्रेंड में हिस्सा नहीं लेंगे, जो हम लेटर्स लिखने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी को और सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग से पहले लेटर्स लिखने हैं, इस तमाम चीज़ों में आप जब तक पार्टिसिपेंट नहीं होंगे और एक इस चीज़ को एक प्रॉपर फ्लो के साथ आप नहीं करेंगे, एक जोश जज्बे के साथ नहीं करेंगे, तो याद रखिए फिर आपने या तो उन लोगों की साजिश का हिस्सा बनना है कि आपको 20 से 30 लाख रुपया एक डिग्री का पे करना पड़ेगा, या फिर आपको इस डिग्री से हाथ धोना पड़ेगा, या फिर आपने जो आज तक इतने पैसे ज़ाया किए हैं वो उसका कोई अज़ाला नहीं हो सकेगा, या फिर आपने जो आज तक वक़्त का ज़िया किया है उसका कोई अज़ाला नहीं हो सकेगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अभी आप जाएँ और हमारे साथ खड़े हों, ताकि हम इस मुश्किल वक़्त में हम अपने आप को कामयाब और सुरखरू कर सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। लाज़मी